भगवान की चर्चा तुम्हारे घर में जितनी होगी उतने ही घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे। ये दुर्भाग्य ही तो है कलयुग के लोगों का। भूत भावन पर विश्वास नहीं करते, भूतों पे विश्वास करते हैं। ये कलयुग नहीं तो क्या है? ये कलयुग का ही तो सौभाग्य है ना, ये कलयुग देता है हमें। हम भूतों पे तो विश्वास करते हैं, भूत भावन पे विश्वास नहीं करते। हम संसार के जादू टोना टोटका चमत्कारों में विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास और वेद मंत्रों पर विश्वास नहीं करते। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? आप सच मानिए, इन सब में आसक्ति तभी होती है जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है अथवा हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। भगवान पर विश्वास सद्बुद्धि वाले ही कर सकते हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं परमात्मा की चाकी चलती बहुत धीरे धीरे है, पर पीसती बहुत बारीक है। इसका मतलब जानते हो क्या है? चाहे परमात्मा देर से दे, पर देता स्ट्रांग है। और ये जो टोना टोटका जादू हा हा हु ये जो है, ये पहली बात तो देते ही नहीं है। लिख लो, देते ही नहीं। ले और लेते गांठ का। ले और लेते हैं, देते तो है ही नहीं। और देते भी हैं तो वो थोड़ी देर के लिए होता है और थोड़ी देर बाद चला जाता है। और जाता ऐसे ही नहीं, गांठ का लेके और जाता है। जो था ना हम पे पहले, जब गोबर उठाओ धरती में से तो जितना गोबर गिरा है उतना नहीं आता है, नीचे से भी कुछ उठा के लाता है। द सेम थिंग, जब ये भूत प्रेत ये जब आते हैं कुछ करते हैं तो जाते हैं तो बहुत कुछ लेके जाते हैं। भगवान की कृपा से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ईश्वरीय लीला से बढ़कर तुम्हारे जीवन में और क्या होगा? यहां पर एक माता जी आई हैं, उन्होंने हमको एक बात बताई। ये हमें भी नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। यहां आने से पहले हमारा शरीर बड़ा भारी भारी रहता था। हमको ऐसा लगता था कि कुछ न कुछ तो चक्कर है ऊपर, कुछ अनुभव भी होते थे। पर जब आपने हमको मंत्र दिया, आपने मंत्र कान में दिया, तो हमको लगा कि इस कान से कुछ आ रहा है और इस कान से कुछ बाहर निकल रहा है। तो इस कान से जो मंत्र आया, इस कान से नेगेटिव एनर्जी या जो भी उनके शरीर में था वो निकल गया। विश्वास इस बात का है कि मंत्र भगवान का है ना, किसी व्यक्ति का नहीं। और निष्ठा मजबूत है तो ऐसा ही होता है। तो अगर हमें विश्वास करना ही है तो भगवान पे करना चाहिए। हमारे घरों में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी आती हैं, आती इसलिए नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आएगी? चीखम चिल्लाई घर में 24 घंटे चलती रहती है। लड़ाई दंगा फसाद चलता ही रहता है, उल्टा सीधा बनता ही रहता है, खाना पीना भी उल्टा रहता है। तो नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी तो पॉजिटिव आएगी क्या? पॉजिटिव एनर्जी के लिए क्या करना चाहिए? हमारे घरों में फिल्मी गाने नहीं बल्कि परमात्मा के नाम भजन स्तोत्र का पाठ होना चाहिए। सुंदरकांड चले, हनुमान चालीसा चले, रामायण चले, भागवत चले, शिव पुराण चले, और जितने भी भगवान के स्तोत्र हैं भजन हैं वो चलें। नेगेटिव एनर्जी में उतनी सामर्थ्य नहीं जो वहां टिक जाए, टिकी नहीं पाएगी। सुबह शाम दीप जलाओ। जिनके घर में बहुत सारी परेशानी, जो मरे जा रहे हैं ना, हम पे तो बड़े बीमार हैं, ये घर में बीमारी नहीं। सुबह शाम एवरीडे गूगल कपूर और गाय के गोबर के कंडा, इसकी धूप अपने घर में दीजिए। आपको अपने आप 40 दिन में नहीं 20 दिन में पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, इसका लाभ क्या हो रहा है। पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और सात्विक हैं सब, नकारात्मक कुछ भी नहीं है इसमें। समस्या ये करना नहीं चाहते, कराया मिल जाए। कोई एक बार फूंक दे बस उसी में हम धन्य हो जाएं, इम्पॉसिबल है। फूंकने वाला भी फूंक नहीं पा रहा है, गला कंठ खराब है। तो आइए, ये जो स्तोत्र का पाठ हम करते हैं, इनको उच्च स्वर में आप अपने घर में चलाया करें, जिससे हमारे घर में भूत भावन भोलेनाथ की कृपा का अभिवर्षण हो।